हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। हम लोग आए थे उसके दूसरे दिन, मीन्स 22 दिसंबर का ये व्लॉग है। संडे था उस दिन और हमें जाना था उज्जैन एक फंक्शन अटेंड करने। ये जो फंक्शन था मेरे ससुराल साइड से था, तो पहले मेरा अकेले जाने का था बच्चों को लेकर। फिर पापा बोले कि दोनों बच्चों के साथ परेशान हो जाओगी, तो फिर पापा भी गए थे मेरे साथ में। और अच्छा ही हुआ पापा गए थे, वहाँ पर सच में दोनों ने बहुत परेशान कर दिया था, स्पेशली कान्हा ने। तो हम लोग उज्जैन पहुंच गए थे। तो फिर वहाँ बाहर स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मतलब मेरे जो मासा जी हैं, मतलब इनके मासा जी, वो मुझे पिक करने आने वाले थे, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था वो एड्रेस मुझे प्रॉपर पता नहीं था। और पापा ने सोचा था कि वो उनकी मौसी के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि पूरा टाइम था हम लोगों के पास और होगा, टाइम मिलेगा उनको तो महाकाल दर्शन के लिए चले जाएंगे। तो मासा जी हमें लेने आ गए थे और हमने कॉल कर दिया था उनको। तो बस हम लोग आए, तब प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था। 12:30 बजे के लगभग हम लोग पहुंच गए थे उज्जैन। दूर नहीं है हमारे यहाँ से ज़्यादा। 10:30 बजे हम लोग घर से निकले थे, 11 बजे वाली बस हमें मिली और 12:30 तक तो हम लोग वेन्यू पर ही पहुँच गए थे। बस वहाँ पहुँचे तभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था। सब लोगों से मिली जुली। मैंने सोचा था प्रॉपर व्लॉग शूट करूँगी, बट कान्हा ने इतना इरिटेट कर दिया था ना मुझे उस दिन, बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं रहा था। और वहाँ पर भी ये हैंड पेंट अभी जो चल रहा है वो चल रहा था, तो सभ्या ने बटरफ्लाई वगैरह बनवाई। और हमें जो प्रोग्राम में जाना था वो मुंडन का प्रोग्राम था। मुंडन पहले हो चुका था, तो बस उसका फंक्शन था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और बस वहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हुआ। थोड़ी ही देर के बाद में उसकी एंट्री वगैरह हुई, केक वगैरह कट वगैरह किए। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे बलून के साथ में, बट पता नहीं क्या हो गया। तो उस दिन कान्हा इतना चिड़चिड़ा हो रहा था, मतलब किसी के पास जा भी नहीं रहा था, किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। नहीं तो उसके बराबर के और बच्चे भी थे, पहचान वाले भी थे, बट वो किसी के साथ नहीं जा रहा था। बस मैं भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो वो यहीं पर उसे लेकर बैठ गई थी थोड़ी देर कि बलून से यहाँ पर ये खेलता रहेगा। मैंने प्रॉपर किसी से बातचीत भी नहीं की, ना ही मैं किसी से मिली। बस थोड़ा मोड़ा सभ्या से बोल दिया था फ़ोन देकर कि शूट कर लेना जो भी चल रहा है, थोड़ा बहुत हमें व्लॉग में दिखाने के लिए। बस थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद उसे लगने लगी थी भूख, तो फिर उसको ही खिलाया मैंने। बाहर की साइड फूड स्टॉल लगे हुए थे, तो वहाँ पर उसने सब कुछ खाया चटर पटर, बट उसका जो प्रॉपर पेट ना भरा नहीं था। उसे मतलब रोटी ही खाने की आदत है, तो उसने फिर रोटी वगैरह खाई, उसको रोटी वगैरह खिलाई मैंने। और सभ्या ने तो फ्रूट्स वगैरह लिए थे, उसे तो वहाँ पर सारे फ्रूट्स मिल गए थे, तो उसने तो सिर्फ फ्रूट्स ही खाया। इस टाइप की चीज़ें बच्चों को मिल जाती है ना, तो उसको उनको बड़ा मज़ा आता है। फिर वहाँ से मैंने अपने चाचा को कॉल कर दिया था, वो मुझे लेने आ गए थे। मतलब मेरे कज़िन चाचा है, पापा की मौसी हैं, मौसा जी हैं ये जो बैठे हैं, और ये पापा की मौसी हैं। तो बहुत टाइम हो गया था मुझे दादी वगैरह से मिले हुए, तो हम लोग आ गए थे। और संडे था तो चाचा भी घर पर थे, तो वो मुझे लेने आ गए थे। फिर हम लोग वहाँ रुके, एक आधा घंटा चाय वाय पी सब लोगों ने, थोड़ी देर बच्चे वगैरह भी खेले वहाँ पर, थोड़ा सा रिलैक्स फील किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। हमने सोचा था कि पास ही में है बस स्टैंड, तो वहाँ से बस हमें मिल जाएगी, या होगा तो ट्रेन वगैरह जो भी ले लेंगे। बस फिर मैं आ गई थी घर करीब 8 बजे। भूख बिल्कुल भी नहीं थी, खाना खाने की इच्छा किसी की भी नहीं थी, बच्चों की भी नहीं थी। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें लास्ट ईयर ठंड में निमोनिया हो गया था, तो उन्होंने ठंड में ना नेबुलाइज़र करने को बोला है डॉक्टर ने, तो उन्हें रेगुलर ही लेना पड़ता है। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9:30 बजे के समथिंग का टाइम हो रहा था। बच्चे तो उठ जाते हैं यहाँ पर भी टाइम से यार, 7:30-8 बजे के बीच में ना दोनों उठ जाते हैं। तो बस मम्मी ने सब लोगों को दूध चाय दिया, मिक्स कर कर बिस्किट वगैरह दिए, इन लोगों का हुआ ब्रेकफास्ट। फिर मैंने भी उठ के नहाया वगैरह, अपना जो डेली रूटीन काम होता है वो सब किया, बच्चों को रेडी वगैरह किया। फिर मैंने सोचा खाना मैं ही बना लेती हूँ, मम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना लिया था। हम लोगों ने बाद में पोहा बनाया था, पोहा खाया, मम्मी ने बनाया था तो हम लोगों ने। फिर मैंने सोचा सिंपल सा ही खाना बना लेते हैं यार, पता नहीं क्यों 2 दिन से थोड़ा सा हैवी हैवी फील हो रहा था। जिस दिन हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे उस दिन के बाद से, तो बस सोचा सिंपल वाली जो मूंग की दाल होती है बिना छिलके वाली, वो बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ना इजीली खा लेते हैं मूंग दाल से खाना। और हमारे यहाँ पर यहाँ भी सब लोग खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी प्रॉपर होना ही चाहिए या तुअर दाल ज़रूरी है। सब तरह की दालें यहाँ पर खाई जाती है, मतलब मेरे मायके में सब तरह की दालें खाते हैं। और वहाँ पर ना स्पेशली हमारे यहाँ तुअर दाल ही बनती है, और कभी एक्स्ट्रा दालें बनाना भी होती है ना, तो वो हम लोग शाम के समय बनाते हैं। सुबह में तो अधिकतर तुअर दाल और चावल बनते ही हैं। और फिर फटाफट से मैंने कुकर होने के लिए रखा और हाथ ही साथ आटा लगा लिया था, क्योंकि बच्चों को भूख लगने लगती है। यहाँ पर खेलते रहते हैं ना, तो टाइम से 12 सवा 12 पे खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ
खाते हैं सब लोग। तो बच्चे लोग ना मम्मी पापा के साथ में बैठकर फटाफट से अपना खाना खा लेते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा बेफिक्र हो जाती हूँ, बच्चे खा लेते हैं। फिर उसके बाद ना मैंने लास्ट में बनाई थी कैथ की चटनी, जो कबीट की चटनी बोलते हैं जिसे, बस वो भी बनाई थी साथ ही में, क्योंकि पापा को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो बस हम लोगों के लिए मैंने लंच बनाया और फिर हम लोगों ने लंच वगैरह कर हम लोग फ्री हुए। सिंपल सी ही चटनी बनाई थी, हींग, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और काला नमक डालकर। और उसके बाद फिर सब फटाफट से गरम गरम रोटियां बनाई, सब लोगों ने खाना खाया। सब लोग साथ में बैठ जाते, पहले बच्चों को खिला देती है मम्मी और फिर खुद खा लेते हैं। फिर उसके बाद में ना शाम के समय बच्चे लोग खेल रहे थे यहाँ पर बर्तन से, आंटी जी भाभी जी बनकर। तो काना बड़े इतने अच्छे से ट्रे में ग्लास लगा कर हम लोगों को ला कर दे रहा था कि पी लो। और उस दिन सेम डे हनुमान जयंती थी। सो हनुमान जयंती के दिन ना हमारे यहाँ पर अच्छा वाला जुलूस निकला था। ये पहली बार ही निकला था, नई मूर्ति आई थी, सो उसका जुलूस वगैरह देखने आ गए। हम लोगों के यहाँ पर ना बहुत चीज़ें होती रहती है, ये वाली चीज़ें चलती रहती है, कहीं कोई जुलूस निकल रहा है, कहीं कोई जुलूस निकल रहा है। और हम लोग मेन मार्केट में रहते हैं ना, सो घर के सामने से तो ये जुलूस इस टाइप से ना निकलते रहते हैं। और बच्चों को भी नहीं यहाँ ना इसीलिए अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, यहाँ पर शायद स्पेस है थोड़ा ज़्यादा खेलने की। दोनों बच्चे बहुत ज़िद करते हैं यहाँ पर आने के लिए। और यहाँ आने के बाद ना दोनों ने एक बार भी याद नहीं किया है घर में किसी को। वो थोड़ा सा अजीब लगता होगा घर वालों को कि मैं बात नहीं करवाती है, पर वो लोग बच्चे खुद से ही तैयार नहीं होते बात करने के लिए। बस जुलूस वगैरह देखने के बाद ना हम लोग अंदर आए और मम्मी भाजी साफ़ कर रहे थे, मेथी की भाजी डिनर में बनाने के लिए। तो काना ज़िद करने लगा कि मुझे नानी के हाथ से ही खाना है। फिर हम लोग को डिनर करना था, तो फिर सोचा मैंने थोड़ी सी मैं ही साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैं भाजी वगैरह का कुछ भी नहीं करती, फिर बाद में मम्मी ने की थी उसे क्लीन, बट बनाने इतनी मैंने साफ़ की। फिर मम्मी ने फटाफट से भाजी बनाई, हम लोगों ने डिनर किया। तो ऐसे हमारा आज का दिन भी ख़त्म हुआ। तो इसी के साथ में व्लॉग भी एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।